तो आई वाज टेलिंग अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट मेरा फ्लूइड में गिर रहा है तो it will gain some constant velocity. When all forces are equal to 0, then velocity becomes terminal velocity. Means constant velocity with which objects falls inside liquid. ठीक है. सब फोर्स कौन कौन से जीरो होंगे? तीन फोर्सेस बताए थे मैंने, राइट? देयर वर थ्री फोर्सेस. वन फोर्स वाज विस्कस फोर्स, जो ऊपर की तरफ लगेगा. वन इज अप थ्रस्ट, जो ऊपर की तरफ लगेगा. एक और फोर्स था विच वॉज ग्रेविटी, mg, जो नीचे की तरफ लगेगा. दीज थ्री फोर्सेस वर एक्टिंग. फिर मैंने आपको क्या बताया था? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई एन आर वी. एन या नीटा. नीटा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ viscosity r क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर. and this is velocity of object. So I told mg should be equal to upthrust plus viscous force. So viscous force क्या हो जाएगा? upthrust minus mg, राइट? अब देखो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा? ये कब की बात कर रहा हूं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी. क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, राइट? ठीक है, फटाफट इसका डेरिवेशन देखते हैं. अब ठीक है, विस्कस फोर्स क्या होगा? मैंने कल डेरिवेशन नहीं करवाया था. विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा? 6 पाई नीटा आर वी टी. अपवर्ड फोर्स क्या? अपथ्रस्ट क्या होगा? अपथ्रस्ट यूपी. डाउनवर्ड फोर्स mg. अब देखो mg क्या हो जाएगा? m विल बी व्हाट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. 4/3 पाई आर क्यूब g. अपथ्रस्ट क्या होता है? व्हाट इज अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट इज mass of fluid displaced into gravity, right? ये होता है अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट क्या होता है? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया इनटू ग्रेविटी. अब मास ऑफ फ्लूइड क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड which is sigma, density of fluid into volume of fluid displaced, volume of fluid displaced into gravity. Derivation. अब देखिए सिग्मा into rho is density of, see this mass is equal to, just wait a minute, this mass is equal to density into volume, right? Density of sphere into volume of sphere. 4/3 pi r cube. सर बोलो. सर 6 पाई एनआरवी ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला है क्या? नहीं, विस्कस फोर्स का. that is viscous force. कल बताया था मैंने. सर नीटा कल was coefficient of नहीं. viscosity. नीटा is coefficient of viscosity of fluid. कल बताया था. सर Coefficient. कल आपने mg माइनस अपथ्रस्ट किया था सर, लिखा है मैंने. देखो mg should be equal to upthrust plus viscosity ना,
क्योंकि देखो अपथ्रस्ट ऊपर जा रहा है, वेस्कोसिटी भी ऊपर जा रहा है, तो विस्कस फोर्स क्या होगा? विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट माइनस mg। सर विस्कस फोर्स mg माइनस अपथ्रस्ट होगा सर, आपने गलत लिखा है। हाँ हाँ सर। mg माइनस अपथ्रस्ट। अब ठीक है? यस सर। यस सर। तो ठीक है, थैंक यू। mg माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, मैं थोड़ा स्प्लिट करके इसको करता हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कितनों को क्लियर है? mg माइनस अपथ्रस्ट, तो ठीक है, यहां से करते हैं। अब देखो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम किसकी? बॉल की। किसकी वॉल्यूम? बॉल की, राइट? तो डेंसिटी रो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बॉल का? 4/3 पाई आर क्यूब, ये मास हो गया। तो mg क्या हो जाएगा? रो 4/3 पाई आर क्यूब ग्रेविटी। अब ठीक है, अपथ्रस्ट क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से अपथ्रस्ट क्या होता है? मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। कितनों को पता है? याद है मैंने बताया था, अपथ्रस्ट इज मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? अपथ्रस्ट क्या होता है? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करो, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, कौन डिस्प्लेस करता है? अब देखो, जो सॉलिड है, जो सॉलिड इसके अंदर जा रहा है, वो क्या करेगा? कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, राइट? वो क्या करेगा? फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। सो मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी। मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। अब देखो, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा? जितना बॉल का वॉल्यूम है, जितना बॉल का वॉल्यूम है, उतना ही फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, राइट? सपोज देखो, ये मेरा है 100, ये 10 लीटर है। अगर मैं इसमें 2 लीटर का बॉल डालूंगा, अगर मैं 2 लीटर का बॉल डालूंगा, तो वाटर कितना ऊपर फिल हो जाएगा? वाटर विल बी इंक्रीज बाय हाउ मच? 2 लीटर मोर। 2 लीटर डिस्प्लेस होगा, राइट? मतलब जो स्पेयर का वॉल्यूम है, जो स्पेयर का वॉल्यूम है, उसको अगर मैं फ्लूइड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, जो स्पेयर का वॉल्यूम है उसको फ्लूइड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे मास ऑफ फ्लूइड मिल जाएगा कि नहीं? इनटू ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी। अब फाइनल व्हाट विल बी 6 पाई नीटा आर वी टी इज इक्वल टू, अभी दोनों को पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। फाइनली इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, देखो पाई पाई कटेगा, ये 2 2 जा 2 3 जा, ये नीचे जाएगा, इट बिकम्स व्हाट फाइनली 2/9। देखो ये r कटेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट? आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा। अच्छा, कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? दिस इज माय टर्मिनल वेलोसिटी। किसी को कोई डाउट? तो फटाफट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सर वो कटा कैसे? क्या कैसे कटा? 4/3। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 3 नीचे आएगा तो 2/9 हो गया, ये r और r क्यूब से r स्क्वायर हो गया, ये नीटा नीचे आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा इंटू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी भी है। आया? कितनों को आ गया समझ Yes, में? sir. हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सर वो 9n है क्या? 9 नीटा, नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब मैंने इसलिए करवाया डेरिवेशन, बिकॉज हर स्कूल में अलग अलग डेरिवेशन होता है। आप अपने हिसाब से जो आपका डेरिवेशन नीडफुल है आप वो ले लेना। एटलीस्ट
फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू मस्ट नो ऑल दिस फॉर्मूले, ठीक है। चलो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन। अब नाउ व्हाट इज सरफेस टेंशन? सी, आप में से कितनों ने वंडरवॉल फोर्सेस सुना है नाम? हाउ मेनी ऑफ यू नो द नेम वंडरवॉल यस फोर्सेस? सर, केमिस्ट्री में सर। क्या होता है वंडरवॉल फोर्सेस? The weakest force. वीकेस्ट फोर्स। वो तो पता है। देखो ये वाटर H2 है, ये नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, राइट? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये तो पता है आपको। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, राइट? तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पोर्शन रहता है, हाइड्रोजन के पास कम, तो डाइपोल रहता है, राइट? पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, ऐसे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल से, अब होता क्या है, जो अगला वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन विल बी अट्रैक्टेड टू व्हाट, दिस ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन रहेगा, उससे दूसरे हाइड्रोजन अट्रैक्ट होंगे, मोर हाइड्रोजन्स विल बी अट्रैक्टेड। ऐसे कर करके क्या बनता है, ये आपस में एक अट्रैक्टिव करके क्या बन जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। दिस ग्रुप फॉर्मिंग ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अब जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वंडरवॉल फोर्सेस। आ रहा है समझ में? सो ये वंडरवॉल फोर्सेस होता है, दिस नोन एज वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये हर कोवेलेंट बॉन्डिंग में रहता है, इन एवरी कोवेलेंट बॉन्डिंग इट इज देयर, राइट? जैसे CH, अब इसमें भी सेम फंडा लगता है। ये क्या है मेरा इथीन, राइट? इथीन में भी क्या होगा, माइनस होगा माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा प्लस होगा। अब दूसरा इथीन कैसे फॉर्म होगा, दूसरा इथीन का कार्बन ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, like this they form. So they form a connecting chain, and these forces are known as van der Waals forces. ये forces क्या होते हैं, van der Waals forces होते हैं। यहाँ पे भी देखो ये forces क्या है, van der Waals forces है, ये forces क्या है, van der Waals forces है। कितनों को आया समझ में? आ रहा है सबको समझ में? So in short what I can say, I can say that हर molecules क्या है, आपस में water के attract करते हैं। So first statement which I can say, a liquid stays together because of attractive forces between molecules. So molecules के बीच में attractive forces होता है, उन attractive forces की वजह से liquid stays together, right? अब देखो, अब ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक है? This is my container, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर क्या लिक्विड है? अब चलो एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इनसाइड लिक्विड, ये एक मॉलिक्यूल है। अब देखो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, हर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा सब तरफ, राइट? सो ये मॉलिक्यूल क्या है, हर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप सरफेस पे देखोगे, इफ यू सी ऑन सरफेस, अब ये लिक्विड है, ठीक है? अब देखो मॉलिक्यूल देखो, ये एक मॉलिक्यूल है सरफेस पे, और ये बाकी मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्ट हो रहा है। Can you observe any difference between both the cases A and B? What difference can you see in both the cases? F net. सर टोटल फोर्स, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर के मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, कुछ नेट फोर्स लग रहा है, राइट? ऊपर के मॉलिक्यूल में कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। अब देखो तो वाटर का मॉलिक्यूल अंदर है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है ज्यादा,
उसमें नेट फोर्स कितना लग नो रहा है? सर, 0 फोर्स। 0। और जो 0। ऊपर के मॉलिक्यूल है उस पर कुछ फोर्स लग रहा है? यस सर। मतलब क्या, सर। वाटर को अगर इस सरफेस पे रहना है, वाटर के मॉलिक्यूल को इस सरफेस पे रहना है, मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कुछ अलग बात चाहिए, राइट? इफ एनीवन वांट्स टू बी ऑन टॉप, दैट मींस ही शुड हैव समथिंग डिफरेंट। अब देखो जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको सब नीचे खींच रहे हैं, एवरीथिंग इज पुलिंग इट डाउन, देन आल्सो इट इज स्टेइंग ऑन द सरफेस। व्हाट डज इट मीन? दिस वाटर मॉलिक्यूल इज हैविंग सम एनर्जी विद इट, extra energy which this water molecule is not having. That's why it is not able to come on the surface. But this water molecule is on the surface means this water molecule is having some extra energy. How many of you are understanding? So see, water molecule on surface is having some extra energy. So मतलब क्या, जो कोई भी लिक्विड होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है। टॉप मोस्ट सरफेस लेयर पे क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी होती है। दैट्स व्हाई इट इज देयर ऑन द सरफेस। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज बॉइलिंग और इवेपोरेटिंग, राइट? वी इवेपोरेट ना। देखो इवेपोरेटिंग इज व्हाट? इवेपोरेटिंग मींस टू सेपरेट मॉलिक्यूल from attraction, or we can say attractive force of other molecules. सपोज अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को वेपराइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो सारे मॉलिक्यूल फोर्सेस को ब्रेक करके क्या हो जाए? ऊपर आके उड़ जाए, राइट? आई हैव टू गिव। अब इफ यू सी ऑन सरफेस मींस इस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी इतनी एनर्जी आ चुकी है कि वो सरफेस पे आ जाए, इसमें इतनी एनर्जी आ चुकी है कि वो सरफेस पे आ जाए। सो दिस मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल ऑन सरफेस has maximum energy in comparison to all other molecules. Approximately the energy of molecule on surface is equal to half of energy required to vaporize molecule. देखो इस मॉलिक्यूल को वेपराइज करने के लिए मुझे सारे मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन से ब्रेक करना है, बट इसको सरफेस में आ गया मतलब क्या? हाफ ऑलरेडी इसने कवर अप कर दिया है, हाफ अट्रैक्शन इसने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। सपोज यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे? सरफेस पे ओनली 5 मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट। व्हाट डज इट मीन? जब वो सरफेस पे आया तो उसने क्या किया? आधे मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी हरा चुका है, ये आधे मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी हरा चुका है। means the energy of molecules on surface is equal to half of the energy required to vaporize molecule. यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? यहां तक कितनों को आ रहा है? सरफेस टेंशन थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आई विल ट्राई टू कीप इट एज इजी एज पॉसिबल, ठीक है? सो देखो अब एक डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? molecule on surface has some extra energy in comparison
to molecule in the interior this energy is called surface energy. This energy is called surface energy. So अब मैंने एक फर्स्ट डेफिनेशन दी क्या, सरफेस में एक एनर्जी होती है, राइट? सरफेस में एक एनर्जी होती है क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी रहती है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी रखती है। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल में एनर्जी होती है वो पूरी एनर्जी को मिला के क्या बोलते हैं हम? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सरफेस एनर्जी। अगर आपको सरफेस एनर्जी समझ में आ गया तो आपको सरफेस टेंशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, देखो मॉलिक्यूल्स जो मेरे सरफेस पे हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम एनर्जी है इन कंपेरिजन टू ऑल अदर मॉलिक्यूल्स। अब देखो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन सरफेस, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन सरफेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज मॉलिक्यूल। अब देखो सपोज ये मॉलिक्यूल, इसको मुझे वेपराइज करना है, सपोज आई वांट टू वेपराइज दिस मॉलिक्यूल, आई हैव टू कम ब्रेक हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स फोर्सेस, आई हैव टू ब्रेक 10 मॉलिक्यूल्स फोर्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब मैं सरफेस पे हूं तो मैंने ऑलरेडी हाफ को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखो इसमें ऊपर नीचे दोनों का अट्रैक्शन है, इसमें ऊपर नीचे दोनों का अट्रैक्शन आ रहा है, इसमें सिर्फ नीचे का वाला अट्रैक्शन है। मतलब क्या, मैंने आधे मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो जो मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस पे, उसका एनर्जी क्या होगा? हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज मॉलिक्यूल, हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज मॉलिक्यूल। हाउ मेनी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग? यस सर। आया? ओके ग्रेट। When we talk about attraction, see, there are three types of attraction. Suppose a liquid है, right? See, one is liquid attraction. Liquid molecules को liquid molecule attract कर रहे हैं, एक liquid molecule को air particle attract कर रहे हैं, इनके बीच में भी तो होगा। एक liquid molecule को क्या attract कर रहा है? Solid surface. Liquid molecule को solid surface attract कर रहा है, right? So देखो liquid molecule is attracted by solid surface, liquid molecule is attracted by liquid molecule is attracted by gas. See, जो liquid molecule का attraction होता है, मतलब क्या, attraction between molecule of same type है, right? अगर ये water है तो ये water है, ये gas, ये हो गया अगर kerosene तो kerosene, right? These type of attraction are known as cohesive force. So see, the attractive forces between molecules of the same type, सेम टाइम मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर हो सकता है वाटर आई कैन से पेट्रोल, ऑयल, ग्लिसरीन, राइट? these are attractive forces between the molecule of same type is known as what? Is called cohesive force, right? सिमिलरली अब देखो डिफरेंट टाइप है, सपोज ये ग्लास है और ये वाटर है, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी मर्क्यूरी, राइट? इट कैन बी ग्लास एंड मर्क्यूरी, जैसे आपके उसमें रहता है थर्मोमीटर में, राइट? ग्लास और मर्क्यूरी रहता है। वैसे आपको तो नॉर्मल पानी पीने वाला ग्लास है, उसमें क्या होता है? उसमें ग्लास एंड वाटर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट? सो द अट्रैक्टिव forces between molecules
of different type is called adhesive force. कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स क्या है? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स. एग्जांपल वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, राइट? आई कैन सी इट्स लाइक पेट्रोल, पेट्रोल मॉलिक्यूल. आई कैन से ऑयल, ऑयल. ये क्या हो जाएगा? इट्स लाइक वाटर, water and oil. I can say water and glass. I can say mercury and glass. So देखो, जब मैं बात कर रहा हूं, when I was talking about surface energy, right? अभी मैं किसकी बात कर रहा था? Surface energy. तो if you carefully see, I again come to surface energy. ये एक लिक्विड है. अब देखो सरफेस एनर्जी कैसे रहेगा? सरफेस एनर्जी विल बी बिटवीन व्हाट? सरफेस एनर्जी विल बी बिटवीन ग्लास एंड वाटर, क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल्स वाटर को अट्रैक्ट करेंगे. तो क्या होगा? सरफेस एनर्जी विल बी बिटवीन, सरफेस एनर्जी between glass and water molecules. Or I can say in other way, surface energy, previous slide, yes. आगे बढ़े. ओके ओके. अब देखो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी बिटवीन इंटरफेस, सरफेस एनर्जी बिटवीन इंटरफेस, और आई कैन से सरफेस एनर्जी बिटवीन लिक्विड इंटरफेस of glass and liquid. देखो ग्लास और लिक्विड के बीच में इंटरफेस होगा, राइट? ग्लास और लिक्विड के बीच में इंटरफेस होगा. हाँ, तो एडहेसिव भी तो लिखा है मैंने. एडहेसिव मतलब डिफरेंट टाइप, सेम टाइप मतलब कोहेसिव. डिफरेंट टाइप मतलब एडहेसिव. ऑयल वाटर, वाटर ग्लास, मर्क्यूरी ग्लास. अब देखो सरफेस जो एनर्जी में बता रहा था आपको, राइट? सरफेस एनर्जी क्या क्या होगा? देखो ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है. इस इंटरफेस में क्या होगा? एक सरफेस एनर्जी होगा, राइट? किस किस के बीच में? आई मार्क विद डिफरेंट कलर. अब तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, राइट? दिस लिक्विड एंड ग्लास, लिक्विड एंड ग्लास में क्या होगा? एक इंटरफेस होगा, राइट? जब दो लिक्विड मिक्स करते हैं, जब दो चीजें मिक्स करते हैं, सर फेविकॉल में भी एडहेसिव फोर्स होता है. यस, फेविकॉल इज आल्सो एडहेसिव फोर्स. क्यों? क्योंकि फेविकॉल क्या करता है? आपके दो ऑब्जेक्ट को चिपका देता है. कैसे? फेविकॉल स्टिक्स टू अ सरफेस, फेविकॉल स्टिक्स टू अ बोथ द सरफेस. तो फेविकॉल दोनों सरफेस से चिपक जाता है, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स वो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं. ठीक है. अब देखो सरफेस एनर्जी क्या है? लिक्विड और सॉलिड के बीच में, यहां इस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड के बीच में. अब यहां पे सरफेस एनर्जी किसके बीच में? ठीक है, लिक्विड और मॉलिक्यूल्स के बीच में. लिक्विड एंड गैस.
Yes, so this is what surface energy between liquid interface of liquid and गैस। देखो गैस और लिक्विड को एक इंटरफेस है फिल्म में, राइट? वाटर की लेयर है तो दोनों को ऊपर नीचे से ब्रेक कर रही है, तो दोनों को तो ब्रेक कर रही है, उसके बीच में तो वाटर की फिल्म है जो ब्रेक कर रही है, उसमें क्या होगी? एनर्जी होगी, राइट? सरफेस एनर्जी। वैसे ही ये ग्लास और लिक्विड को एक लेयर है, लिक्विड की लेयर जो ब्रेक कर रही है, राइट? उसमें क्या होगी? उसमें क्या होगी? एनर्जी होगी। अब देखो ये एनर्जी कैसे वर्क करती है, ये एनर्जी कैसे वर्क करती है? दिस एनर्जी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बबल। दिस एनर्जी क्या करती है? दैट एनर्जी ऑफ दिस सरफेस एनर्जी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बबल। आपने कितनों ने देखा है वाटर फॉर्म्स अ बबल? देखा है आपने? वाटर फॉर्म्स अ बबल, राइट? वाटर फॉर्म्स अ बबल। जब आप बचपन में खेलते थे, राइट? एक गोल 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 सा ये रहता था, राइट? ये गोल गोल सा ये रहता था, इससे क्या होता था? इससे क्या निकलता? बबल निकल, आप फूकते थे बबल निकलते थे, राइट? व्हाई वाटर फॉर्म बबल? दिस ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ सरफेस एनर्जी। क्या होता है? सरफेस एनर्जी। आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट मोर। अभी तक इतना ध्यान रखो। देखो अट्रैक्टिव फोर्स जब रहते हैं, जब देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो क्या होता है? ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एनर्जी ऑन द सरफेस। देयर इज एनर्जी ऑन द सरफेस विच इज एबल टू, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक वाटर मॉलिक्यूल 1 है, ये वाटर मॉलिक्यूल 2 है। वाटर मॉलिक्यूल 2 में क्या है? एनर्जी है, इसलिए वो सरफेस पे, इसलिए वो एनर्जी है, इसलिए वो सरफेस पे। तो जो उसको एनर्जी लगे सरफेस पे आने के, उसको क्या बोलते हैं हम? सर इसको हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब देखो, और मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस नॉट ओनली वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन आल्सो बी इन वाटर एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस और मॉलिक्यूल्स ऑन डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? एडहेसिव बोलते हैं। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब जो ये सरफेस एनर्जी है, दिस सरफेस एनर्जी इज बिटवीन विच लेयर? दिस सरफेस एनर्जी इज इन बिटवीन द लेयर ऑफ वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर। अब जो यहाँ पे सरफेस एनर्जी एंड्स में, जो एंड्स में सरफेस एनर्जी है, दैट सरफेस एनर्जी इज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? दैट सरफेस एनर्जी इज बिटवीन ग्लास सॉलिड एंड लिक्विड। दिस सरफेस एनर्जी इज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो मैंने आपको ये यहाँ पे दिखाया, सॉरी यहाँ पे, सरफेस एनर्जी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, दिस सरफेस एनर्जी बिटवीन गैस एंड लिक्विड। यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक कितनों को आ रहा है समझ में? तो सरफेस एनर्जी हमेशा क्या होता है? दो लेयर के इंटरफेस में होता है, सॉलिड लिक्विड, ये क्या हो गया? गैस एंड लिक्विड। ओके, ओके। अब व्हाट इज सरफेस टेंशन? नाउ व्हाट इज सरफेस टेंशन? व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज surface energy, surface energy per unit area of liquid interface between two mediums. Surface energy per unit liquid interface between two mediums. For example, surface, suppose surface tension है, ठीक है? अब देखो, The previous slide, please. Just a yes. minute.
सर लिक्विड इंटरफोर्स इंटरफेज है। इंटरफेस, फोर्स है ना वो? इंटरफेस मतलब क्या, दो के लेयर होती है ना। जैसे देखो अगर आपको बताऊं वाटर एंड ऑयल है, आपको मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं 3-4 लेयर लेता हूँ, 3-4 लेयर। पहली लेयर में वाटर लेता हूँ, दूसरी लेयर में क्या लेता हूँ, ऑयल, फिर उसके ऊपर क्या डालता हूं मैं, एयर। उसके ऊपर सपोज एयर है। अब देखो ये वाटर है, सॉरी सबसे नीचे क्या है, वाटर है, फिर ऑयल है, फिर एयर है। अब देखो कहां कहां पे सरफेस एनर्जी रहेगा। सी पहला सरफेस एनर्जी पहले इंटरफेस पे रहेगा, कहां H2O। है, H2 और ऑयल के बीच में। दूसरा कहां पे रहेगा, ऑयल और एयर के बीच में। तीसरा कहां रहेगा, सर H2 और सरफेस के बीच में हाँ रहेगा क्या? H2O और सरफेस के बीच में। सरफेस के बीच। नेक्स्ट कहां रहेगा, ऑयल और सरफेस के बीच में। तो अब देखो यहां तक आ रहा है समझ में। यस सर। तो देखो ये सरफेस टेंशन क्या है। सपोज यहां पे जो एनर्जी रहेगा लिक्विड के सरफेस पे, इधर कुछ एनर्जी रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ एनर्जी रहेगा। सपोज यहाँ के लिक्विड के सरफेस में, हाँ वेस्कोसिटी का यू आर टेलिंग करेक्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक। सपोज यहाँ पे एनर्जी E1 है इस सरफेस का, सपोज इस सरफेस का एनर्जी कितना है, E2, इस सरफेस का एनर्जी कितना है, E3, इसका एनर्जी कितना है, E4। अब देखो मेरा सरफेस टेंशन क्या होगा, इसका सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय जितने एरिया में ये कनेक्टेड है दोनों सरफेस। ऑयल और वाटर जितने एरिया में कनेक्टेड है वो एरिया ऑफ इंटरफेस। Am I audible students? अच्छा आपने कहां तक सुना था, till where you could hear? Till where could you hear? सर आपने दोनों सरफेस के बीच में एनर्जी होती है इतना बताया था। अच्छा देखो ऑयल एंड वाटर के बीच में एनर्जी सपोज E1 है, एयर और ऑयल के बीच में सरफेस एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल्स की E2। वैसे ही ऑयल और ग्लास के बीच में सरफेस एनर्जी कितना है, E3। वैसे ही वाटर और ग्लास के बीच में सरफेस एनर्जी कितना है, E4। ये पूरा E4 होगा, ये पूरा क्या होगा, E3। आ रहा है समझ में। तो सरफेस टेंशन क्या होगा इस सरफेस का, E1 अपॉन एरिया ऑफ इंटरफेस, एरिया ऑफ इंटरफेस। अब देखो एरिया क्या रहेगा, सपोज एक स्पेरिकल है, सॉरी सर्कुलर है, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे वाटर है, इसके ऊपर ऑयल है। तो ये जो एरिया होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इस एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा E1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आ रहा है समझ में। वैसे ही देखो इसका क्या होगा, इसमें सपोज सरफेस एनर्जी E2 है, तो इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सर पाई आर स्क्वायर क्यों? ग्लास है ना स्पेरिकल, ऊपर से तो ये सिलेंड्रिकल रहेगा ना ग्लास, तो सर्कुलर रहेगा। इसका अगर आप ऊपर से देखोगे, इफ यू सी इट फ्रॉम अप इट विल बी सर्कुलर ना। वैसे इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, E2 अपॉन पाई आर सर स्क्वायर। हर केस में बाई आर स्क्वायर रहेगा। अब देखो इस केस में क्या होगा, इसकी हाइट क्या है, h है, सपोज इस पोर्शन की हाइट h1 है, इस पोर्शन की हाइट h2 है। अब इस केस में क्या होगा, अब देखो ये पूरा सिलेंड्रिकल रहेगा राइट, पूरा सिलेंड्रिकल रहेगा, पूरा सिलेंड्रिकल रहेगा राइट, इट विल बी कंप्लीट सिलेंड्रिकल। तो इसका सरफेस टेंशन क्या होगा,
इसका सरफेस टेंशन होगा व्हेन आई टॉक अबाउट E4 दिस E4 इज कंप्लीटली सर हाँ बोलो सर हर केस में पाई आर स्क्वायर रहेगा क्या? नहीं नहीं वही मैं बोल रहा हूँ अब देखो ये E4 है E4 क्या है मेरा ये पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस से टच है राइट सिलेंड्रिकल सरफेस से टच है ये किससे टच है पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस से कंप्लीट सिलेंड्रिकल सरफेस तो क्या होगा E4 अपॉन 2 पाई RH2 और इसका क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू E2 अपॉन 2 पाई RH1 क्योंकि पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस से टच है पूरा साइड से चारों साइड से ग्लास के चारों तरफ वाटर रहता है कि नहीं आई एम नॉट कंसिडरिंग बॉटम बेस आई एम कंसिडरिंग साइड वाला आ रहा है समझ में तो सरफेस टेंशन क्या है एनर्जी अपॉन जो भी एरिया ऑफ कांटेक्ट है जो भी एरिया ऑफ कांटेक्ट है जो भी एरिया ऑफ कांटेक्ट है दो लिक्विड्स के बीच में दो लिक्विड्स के बीच में कितनों को आया समझ में सर ये E4 अब वो पार्ट 2 बाई स्क्वायर सर ये कौन से पार्ट के लिए है? अब देखो अगर आप ये ग्लास को देखोगे इफ यू सी दिस ग्लास वॉल्यूम नहीं एरिया ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया भाई अगर सिलेंडर के अंदर सपोज एक ग्लास है इस ग्लास में आपने लिक्विड भरा व्हेन यू फिल लिक्विड व्हेन यू फिल लिक्विड व्हेन यू फिल लिक्विड लिक्विड सरफेस से टच करेगा ना इस ग्लास को सिलेंड्रिकल सरफेस में चारों तरफ से राइट तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ कांटेक्ट 2 पाई RH1 किसका ये वाले पोर्शन का और जो नीचे वाला पोर्शन है जो नीचे वाला पोर्शन उसका क्या होगा 2 पाई RH2 नहीं आ रहा समझ में एरिया ऑफ कांटेक्ट और जो इंटरफेस लिक्विड इंटरफेस जो दोनों को स्प्लिट कर रहा है जो दोनों को क्या कर रहा है स्प्लिट कर रहा है सेपरेट कर रहा है जैसे एयर और ऑयल को सेपरेट कर रहा है आई कैन ऑल्सो राइट इट एज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एयर दिस आई कैन राइट एज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड water this I can write as surface tension of glass and oil this I can write as surface tension of glass and water आया समझ में कितनों को आया समझ में गायत्री हृदय जयदीप तो ठीक है अब see there can be two case see one can be cohesive force can be more than adhesive force other can be adhesive force more than cohesive force see when cohesive force is more than adhesive force what does it mean I'll give you example मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन इज मोर देन आउटसाइड सरफेस अट्रैक्शन इट कैन बी कंसिडर लाइक वाटर ड्रॉपलेट ऑन लोटस लीफ कितनों को पता है वाटर ड्रॉपलेट ऑन अ लोटस लीव्स
वाटर जब लोटस लीफ रहता है, व्हेन देयर इज अ लोटस लीफ, सपोज ये लोटस का लीव है, तो वाटर क्या होगा, उसमें चिपकेगा ही नहीं, वाटर डोंट स्टिक, वाटर क्या होता है उसमें। और आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरी ऑन फ्लोर और मर्क्यूरी ऑन फ्लोर और ग्लास, ये तो आपको पता होगा, इट मेक्स व्हाट, ड्रॉपलेट्स, इट डोंट स्टिक, इट डोंट स्टिक, यू नो। अब देखो इस केसेस में क्या होता है, सी कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स। अब देखो सपोज मेरा एक सरफेस है, इस सरफेस में मैंने वाटर या वाटर ड्रॉपलेट रखा, वाटर ड्रॉपलेट ऑन लोटस लीफ रखा या मर्क्यूरी ऑन फ्लोर और ग्लास, तो क्या होता है, देखो ये लिक्विड है, लिक्विड कैसा हो जाता है, लिक्विड बिकम समथिंग लाइक दिस, लिक्विड बिकम्स लाइक दिस। इस केस में क्या हो रहा है, देखो दिस इज वीडियो, वेट आई विल शो यू। ठीक है, आई शो यू। कैन यू सी, the water is not sticking only to surface, can you see, सर ये स्टिकिंग वाला है कि नॉन स्टिकिंग वाला है? चिपक ही नहीं रहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा है, देखो वाटर का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स, कैन यू सी, कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स, यस सर, दिख रहा है। यस सर, ये लोटस लीव है क्या? हाँ, ये सारे लोटस लीव्स हैं, ये देखो वाटर बिकम्स लाइक दिस, इट इज नॉट स्टिकिंग ओनली, क्या बन जाते, स्पेरिकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो देखो वाटर बिकम्स लाइक दिस, आई एम टेलिंग, वही मैं बता रहा हूं। अब देखो कोहेसिव फोर्स इज मोर देन, देखो ये क्या है, सपोज ये मेरा एक सॉलिड है सर सर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स, जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो मतलब कि उसका वाटर मॉलिक्यूल्स का फोर्स ज्यादा होगा इंटरेक्शन वाला। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। ये क्या है मेरा, सपोज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे हैं, ये एडहेसिव फोर्स है। अब बताओ कोहेसिव फोर्स का बोल, अब देखो ये सपोज मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसको सॉलिड भी खींच रहा है अपनी तरफ और इसको ये भी खींच रहा है, इसको एक लिक्विड भी खींच रहा है, ठीक है, ये सॉलिड खींच रहा है, लिक्विड खींच रहा है। बताओ ये रेड वाले को कौन ज्यादा खींचेगा, आई मेक इट ब्लैक, हु विल पुल इट विथ मोर एनर्जी, ब्लैक वन और ब्लू वन, कौन रेड वाले को ज्यादा खींच सकता है, ब्लैक वन और ब्लू वन, ब्लैक वन ना, कोहेसिव इज मोर देन एडहेसिव ना, कोहेसिव, ब्लैक वन। सो क्या होगा, ये किसकी पार्टी में है, ये रेड वन किसकी पार्टी में है, ये रेड वन ब्लैक की पार्टी में चला गया ना। अब जिसका बोल वाला बोलते जिसकी लाठी उसकी बैल, राइट, भैंस जो भी है, तो वैसे ही हो गया, ये रेड वाला उसके बल पे चला, ब्लैक वाले के बल पे चला गया। अब देखो मतलब क्या, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर पुलिंग ईच अदर।
तो इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है? द बेस्ट स्ट्रक्चर, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज, see when cohesive force is more than adhesive force, the most stable structure is spherical because it has least surface area. It has least surface area. तो क्या होता है, सब मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को खींच रहे हैं, खासकर बाहर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स को, बाहर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर की तरफ खींच रहे हैं, सबके सब अंदर की तरफ खींच रहे हैं. तो what type of figure they form? They form a spherical figures. Why they form spherical figures? Because it has least surface area. But in opposite case, when I give you example, adhesive more than cohesive, in this case what happens? In case I give you example like water on plastic. अब देखो तो वाटर ऑन प्लास्टिक है, इसमें क्या होता है, सपोज ये मेरा सरफेस है, इस पे वाटर मॉलिक्यूल है, अब ये ऐसे फैलेगा, it goes like this. Why it happens in this case? Because in this case adhesive is more than cohesive. तो जमीन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा दम से खींचेगी. सपोज अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, these are water molecules, और ये क्या है, मेरे जमीन के मॉलिक्यूल्स. See now the water molecules are pulled, they are pulled by what? Molecules of floor. तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, नीचे की तरफ खींचेगा और वो ऐसा हो जाएगा, it becomes like this. Instead of spherical, it becomes like this. आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया, आपके जमीन पे पानी कुछ ऐसे गिरता है? How many of you have experienced? Right? लेकिन लोटस पे पानी ऐसा रहता, आइडियली ऐसा रहना चाहिए, एक्चुअली वो ऐसा नहीं रहता, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा स्पेरिकल नहीं रहता, थोड़ा उसका फिगर चेंज हो जाता है, फिगर चेंजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. बट अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो पूरा ऐसे स्पेरिकल रहेगा. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. इसमें क्या होता है, इसमें नॉन स्पेरिकल रहता है. अब मैं आपको एक और टर्म बताता हूं, लेट्स कम वन मोर टर्म, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, आई एक्सप्लेन यू इन दिस इन नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड. एंगल ऑफ, टाइम कितना बचा है, क्लास स्टिल व्हाट टाइम सर 4:30. अच्छा क्लास हो गई, यस इसलिए सर. अटेंडेंस गिर गई है, पता है बच्चे कहाँ चले गए. ठीक है, ये फिर कल कवर करेंगे, टॉपिक थोड़ा लेंथी है. ठीक है, बस मैं एक बार समराइज Yes. कर देता हूँ, ये तो कल फिर भूल जाओगे. देखो, सरफेस के मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सरफेस के मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है. क्यों? क्योंकि वो बाकी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन को ब्रेक करके सबसे टॉप में आए. उसको क्या बोलते हैं हम, उस सरफेस पे एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, सरफेस एनर्जी. अब जो ये सरफेस एनर्जी होती है वो दो इंटरफेस के बीच में होती है. ये दो सरफेस हो गए इनके इंटरफेस पे, ये दो सरफेस हो गए इनके इंटरफेस पे. सो दिस सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज बिटवीन द इंटरफेस ऑफ टू सरफेसेस. ठीक है, ये मैंने आपको पहली चीज बताई. अब देखो, जो सरफेस एनर्जी है that is because of attraction of molecules. It can be either attraction between different molecules, it is known as adhesive force. It is attraction of same molecules, that is known as cohesive force. Right? फिर आपको बताया, जब adhesive force is more than cohesive force, it becomes like a normal liquid on floor, water on floor. But when cohesive force is more than adhesive force, then it becomes a what? Then it becomes a spherical. This is the same reason why water droplets are spherical. This is the reason why water droplets are spherical.
कल इसको और कंटिन्यू करेंगे, टुमारो विल फिनिश सरफेस टेंशन। ओके, थोड़ा बड़ा टॉपिक है फ्लूइड्स का, अभी क्या आजकल 1 ही घंटा मिलता है तो नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच।